तो फाइनली आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी से बहुत अमीर कैसे बने, बोले तो करोड़पति कैसे बने। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा कई लोगों को अजीब लग सकता है कि यार एसआईपी से हम अमीर कैसे बन सकते हैं, इवन बहुत अमीर कैसे बन सकते हैं। कुछ लोगों को तो लगेगा यार मैं फ्रॉड बात कर रहा हूँ, बट सच बताओ पूरी वीडियो देखना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। और लिटरली अमीर बनना आसान है। और इसमें एक और सबसे ट्विच वाली बात बताऊं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है तभी आप बन पाएंगे अमीर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक बार जेब बेजोस ने जेब बेजोस को सब जानते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे एक टाइम पे। उसके बाद वॉरेन बफेट को भी सब जानते हैं, वो अभी भी टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, तो एक बार जेब बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा कि यार आप बहुत अमीर हैं और आपके जो तरीके हैं वो बहुत सिंपल है। आपको मैं एक पॉइंट के लिए बता दूं, उनकी 99.99% वेल्थ 60 साल के बाद आई है। 60 साल प्लस जब हो गए थे तब उनकी इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट हुई है। तो उनसे पूछा जेफ बेजोस ने कि आपका तरीका बहुत सिंपल है, इससे कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन कोई भी इससे अमीर क्यों नहीं बन पाता। तो इसका जो जवाब है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया था वॉरेन बफेट ने। ये स्टोरी याद रखना, मैं बीच में आऊंगा और फिर बताऊंगा कि आखिर वॉरेन बफेट ने बोला क्या था और क्यों बोला था। ठीक है, तो फाइनली एसआईपी से बहुत अमीर करोड़पति बनने से पहले हमें यह जानना होगा कि एसआईपी होती क्या है। ठीक है, देखो एसआईपी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। टेंशन मत लो, ये इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में समझाता हूं। हिंदी में इसका सिंपल मतलब है कि आप अपनी सैलरी का या फिर अपनी इनकम का एक परसेंटेज अमाउंट या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करते हैं बहुत लंबे समय के लिए। बहुत लंबे समय मींस 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, शॉर्ट फॉर्म में एसआईपी। आई होप सो आ गया होगा समझ में। अब एसआईपी तो आ गया समझ में, हाँ भाई मंथली हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये हमें कहां इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कई लोग ये सुन तो लेते हैं बट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एसआईपी हम करें तो करें कहां, स्टॉक्स में करें, किसी इंडेक्स फंड में करें, म्यूचुअल फंड में करें, कहां करें। तो देखो एसआईपी जो वर्क करती है वो मोस्टली इंडेक्स फंड में, मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में करती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इस तीन में ही वर्क करती है, स्टॉक्स में वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी को आप पिक करते हैं एसआईपी के लिए, यानी मंथली। जैसे बहुत फेमस कंपनी टाटा मोटर्स का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, और एचयूएल का नाम सुना होगा, एमआरएफ टायर का तो बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। तो एक सिंगल कंपनी में एसआईपी करने के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि आज मैं अगर आपसे पूछूं कि आज से 30 साल पहले की कंपनी की लिस्ट बताओ जो सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी थी, तो शायद आपको एक भी नाम याद नहीं होगा। लिटरली बता रहा हूं, एक भी नाम याद नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें से 90% कंपनियां खत्म हो गई, इवन दो जो कि वो लार्ज कैप कंपनीज थी, यानी कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनीज थी। तो क्या आज की जो लार्ज कैप कंपनीज है आज से 30 साल बाद या 20 साल बाद रहेगी? इसकी गारंटी ना आप दे सकते हैं ना मैं। तो इसलिए जो एसआईपी वर्क करता है वो इंडेक्स फंड में करता है, यानी कि लार्ज कंपनी में, मिड कैप कंपनी में और स्मॉल कैप कंपनी में। अब आप पूछ सकते हैं कि यार ये इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है, मिड कैप में क्या डिफरेंस है, स्मॉल कैप में। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। जो इंडिया की 50 कंपनी है टॉप की, वो हमारी लार्ज कैप में आ जाती है। टॉप की 100 कंपनी भी लार्ज कैप में आती है। जो 100 से नीचे की कंपनी है 250 तक, वो हमारी आ जाती है मिड कैप में। और उसके बाद 250 से 500 के बीच में जो कंपनीज है वो हमारी आ जाती है स्मॉल कैप कंपनीज में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और उसमें एसआईपी करवा सकते हैं। एसआईपी आप करते क्या है, मान लीजिए आप 30,000 रुपए महीना कमाते हैं। ठीक है, अब आपको एक एसआईपी करानी है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल मान लीजिए 10% अपनी इसका चुनते हैं 3,000 रुपए, तो आप 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी करा सकते हैं किसी भी इन म्यूचुअल फंड्स में। अब इसके किसी भी कंपनी के अलग अलग म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा कि किस तरह से कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मेनली आपको एसआईपी समझ में आ गया। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं और इन्हीं में ही इन्वेस्ट करें, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें एसआईपी की फॉर्म में, क्योंकि वो कंपनी कभी भी कोलैप्स हो सकती है। चलो अब समझ में आ गया कि भाई एसआईपी क्या होती है। नेक्स्ट हम आते हैं
हाउ मच रिटर्न कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एसआईपी। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है एसआईपी को करने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट से जो आपको रिटर्न मिलेगा, मान लीजिए हम इंडेक्स की रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आपको मिलेगा 12 से 15% के बीच में। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप का कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आप 10 से 18% के बीच में ले सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की एसआईपी का जो रिटर्न होता है ना, वो थोड़ा वोलेटाइल होता है। तो हो सकता है जिस पीरियड में आप निकाल रहे हो उस पीरियड में आपको 12% का रिटर्न मिल रहा हो, और उससे 3 साल बाद अगर कोई दूसरा बंदा एसआईपी निकालता है तो उसको 18% भी मिल सकता है, क्योंकि नेचर में ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको 12 से 15% शॉर्ट मिल जाएगा, मोस्टली 10+ ईयर में, इवन 15 ईयर्स में भी मिल सकता है, लेकिन उससे नीचे में मुश्किल रहेगा। ठीक, एक बात हमेशा ध्यान रखना, शेयर मार्केट के अंदर में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। हम एक अंदाजे से लंबे समय में चीजें हम करते हैं ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर कम से कम हो जाए। ठीक है, और कोई भी चीज डिसीजन लेने से पहले आप अपने एजुकेशन पे, अपनी नॉलेज पे और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड ना हो, इवन आपके साथ कोई नुकसान ना हो। मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। मैं अपनी लाइफ से जो भी सीख रहा हूं उसको बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यहां पे डाल रहा हूं। तो आई होप सो समझ में आ गया कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है। यहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना लोगों को एसआईपी में इन्वेस्ट ना करने के पीछे, वो यही है कि वो रिटर्न भागते हैं 200 गुना, 100 गुना, यानी कि 6 महीने में डबल हो जाए। मैं आपको बिल्कुल रियल रखना चाहता हूं कि ये इतना ही रिटर्न मिलेगा। इससे ज्यादा का रिटर्न करना है तो उसके लिए आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। देखो, जो मैं लास्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूं उस तक आप वीडियो देखे बिना ना जाएं, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी, तभी आप एसआईपी का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं और बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। इवन आप अच्छा खासा करोड़ों रुपए क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम अपने बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, व्हाई पीपल नॉट बिकम रिच विद एसआईपी। इसका सबसे बिगेस्ट रीजन है पेशेंस, यानी लोगों में लंबा इंतजार करने का पेशेंस होता ही नहीं है। सबको पैसा आज चाहिए, क्विक चाहिए। और जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, लोगों ने दूसरों को देखा है कि अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा रिच जीते हुए, तो लोगों को अब वेट नहीं किया जा रहा। बट दोस्तों मेरी बात मानो, पैसा बनेगा तो लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। शॉर्ट टर्म में बन सकता है अगर आप अच्छे लकी रहे तो। सिंपल है, मैं इसमें कोई फैंसी चीजें नहीं घुस रहा, जो ट्रुथ है वही बता रहा हूं। आपको कई सारे सोशल मीडिया पे मिल जाएगा कि हाँ भाई 2 साल में करोड़पति बन गया, 5 साल में करोड़पति बन गया। बढ़िया है, उसने मेहनत करी है, लेकिन लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी करियर में, है फैक्टर है। क्या मेरे को आप बता सकते हैं कि इंडिया की 1% की नेटवर्थ क्या है? मैं आपको बताता हूं ट्रुथ। आप इतने करोड़पति लोगों को इंटरनेट पे देखते हैं ना, हमारी इंडिया की 1% की जो नेटवर्थ है 1.4 CR है। थिंक अबाउट इट। इंडिया के जो 1% रिच लोग आते हैं उनकी नेटवर्थ 1.4 CR से ऊपर है, यानी कि सिर्फ 1.4 CR। थिंक अबाउट इट। तो अगर आप 1.4 CR आज एक्यूमुलेट कर लेते हैं, या अगर आपने पहले से अभी कर रखा एक्यूमुलेट, तो आप 1% में आते हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 99% लोग कहां गए, आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि आपको पेशेंस करना ही होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज, लोग ज्यादा रिटर्न के पीछे भागते हैं। ज्यादा रिटर्न, मैं आपको क्लियरली बता दूं, हमारे लार्ज कैप में आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है 10 साल से ऊपर में। सेम एज अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डालते हैं तो 10 से 18% के बीच में आपको रिटर्न मिल सकता है। इससे ज्यादा की उम्मीद करना मतलब आप अपने पैसे को रिस्क पे डाल रहे हैं और अपना पेशेंस कम कर रहे हैं। इतना ही मिलेगा, दैट्स इट। अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो या तो आप बिजनेस करो, या तो अपनी स्किल्स पे फोकस करो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें स्किल्स पे फोकस करो, या फिर स्टॉक पिकिंग कर सकते हो, यानी कि आप शेयर मार्केट को अच्छे तरह से सीख करके नई नई कंपनीज को और अच्छी कंपनीज को डिस्काउंटेड फॉर्म में खरीद के उसको उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा बना सकते हो। 25% 30% तक भी आप जा सकते हो, लेकिन एसआईपी के फॉर्मेट में आपको इतने ही परसेंट मिलेंगे। अगर कोई बंदा बोलता है कि ज्यादा रिटर्न किया जा सकता है तो आप उससे ही समझ सकते हैं कि वो कैसे बोल रहा है। मेरे को अब तक समझ के हिसाब से इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाले। तो ये एक रियलिस्टिक आपको रखना जरूरी है, यानी आपको रियल होना जरूरी है।
पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा बता दिया। तीसरा जो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, आप मान लीजिए एसआईपी करा रहे हैं और आपका दोस्त एसआईपी करा रहा है, उसके रिटर्न अगर आपसे ज्यादा हो जाते हैं तो आपको दुख होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने 12% का रिटर्न एक्यूमुलेट किया और आपके दोस्त ने 16% का रिटर्न एक्यूमुलेट किया, तो आप सोचने लगते हैं कि यार मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इसने ज्यादा और मेरा कम है। क्योंकि इसमें बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है जब आपने स्टार्ट किया था तो मार्केट थोड़ी हाई रही हो, यानी कि हाई है, जैसे अभी मार्केट चल रहा है अपने हाईएस्ट लेवल पे है, लेकिन जब आपके दोस्त ने स्टार्ट किया तो मार्केट लो लेवल पे रही हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो आपका टाइम फ्रेम है और जो उसका टाइम फ्रेम है दोनों अलग हो सकता है। हो सकता है आपका जो एक्यूमुलेटिव रिटर्न आ रहा हो वो 10 साल का, लेकिन उसका 3 साल का आ रहा हो, तो उस 3 साल में उसको रिटर्न ज्यादा दिखा सकता है क्योंकि उसने बुल फेस में अपनी एसआईपी की थी। तो जो तीसरा पॉइंट है जो लोग एसआईपी नहीं कर पाते वो ये कि दूसरों का देख करके अपनी एसआईपी को छेड़ने लग जाते हैं, जो कि लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ये 3-4 तरीके की प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से लोग एसआईपी नहीं कर पाते और बहुत अमीर या फिर करोड़पति नहीं बन पाते। एक अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूं तो सिंपल है। हम जैसे इंडियन जो लोग हैं वो जमीन को कैसे खरीदते हैं? कभी ऐसा सोचते हैं कि यार जमीन खरीद लिया और बस कल देखेंगे प्राइस कितना हो रहा है। मान लो मैंने 10 लाख की जमीन खरीदी, 1 महीने बाद मेरे भाव हो गया 10,50,000, तो क्या हम उसको बेच देते हैं? नहीं बेचते हैं। क्या अगर उस जमीन की कीमत हो जाती है 9 लाख तो क्या हम उसको बेच देते हैं? नहीं बेचते हैं। मतलब अगर हम अपने एसआईपी को अपनी जमीन की तरह कंसिडर करने लगे तो मैं बता रहा हूं सबके सब वेल्थ क्रिएट करेंगे आने वाले 10 से 20 सालों में। अब जो लास्ट पॉइंट रह गया इसमें कि हम अमीर क्यों नहीं बन पाते, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि उसने जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा था कि क्यों लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, जबकि आपका तरीका बिल्कुल सिंपल है कि भाई पैसा डालो इंडेक्स फंड में और अमीर बन जाओ, क्यों नहीं बन पाते? तो पता है वॉरेन बफेट ने क्या जवाब दिया था? नोबडी वॉन्ट्स टू बिकम रिच वेरी स्लोली। बिल्कुल सही कहा। यानी कोई भी अमीर ना 10, 20, 30 सालों में नहीं बनना चाहता। सबके सब अमीर सिर्फ 6 महीने में, 1 साल में बनना चाहते हैं। बट आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। रेयरली 1% लोग, आधे परसेंट लोग, 0.25% लोग इस कैटेगरी में आ पाते हैं विद इन 1 to 5 ईयर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको कंसिस्टेंटली अमीर बनना है तो आपको लंबा समय देना ही पड़ेगा। इवन 10 साल, 15 साल, 20 साल देना ही पड़ेगा इसमें। तो यही वॉरेन बफेट का जवाब था। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्या है और कैसे लोग बाग अमीर नहीं बन पाते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना है। अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो आपको कुछ और करना चाहिए, एसआईपी नहीं करनी चाहिए। तो अब हम फाइनली आते हैं कि एसआईपी स्टार्ट कैसे करें। मैं ये मान के चल रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो या तो फ्रेशर है या 6 महीने, 8 महीने से 10 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है शेयर मार्केट को फॉलो करते हुए। तो देखो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है, आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट आप किसी भी बैंक से खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक से खुलवा सकते हैं। और आजकल तो न्यू टेक्नोलॉजी के जैसे जेरोधा, अपस्टॉक और ऐसे और भी आ गए हैं, वहां भी आप डीमैट खोल सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी, जैसे मान लीजिए इंडेक्स फंड ले लीजिए, किसी का भी इंडेक्स फंड ले लीजिए, किसी का भी जिसका एक्सपेंस रेशो कम हो। एक्सपेंस रेशो का क्या मतलब होता है? सिंपल, उसका खर्चा। तो एक्सपेंस रेशो जिस कंपनी का कम हो, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो और भी बहुत सारे, नावी है, नावी तो नया नया आया है, और ऐसे बहुत सारे हैं, उनमें किसी का भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और एक एसआईपी स्टार्ट करा सकते हैं। डेट आप अपने हिसाब से चूज करें। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एसआईपी कराएं एटलीस्ट 10 ईयर के लिए कराएं। अब देखो फाइनली हम आ गए अपने लास्ट पॉइंट पे कि एसआईपी से अमीर कैसे बन सकते हैं और कैसे एक छोटा आदमी भी जो कम पैसे कमा रहा है, 10,000, 15,000, 20,000, वो भी अच्छा खासा करोड़पति बन सकता है अगर वो अपने आप पे पेशेंस रखे और ट्रस्ट रखे अपने आप पे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो ये वैसे तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को कैलकुलेटर चाहिए था तो ग्रो का मिल गया तो मैंने ले लिया। ठीक है, मान लीजिए आप कितने भी रुपए कमाते हैं, अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, ठीक है, 15% के रिटर्न अगर आपको मिलता है 10 ईयर में, तो देखो आपका रिटर्न कितना बन जाएगा। 1,20,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं और वो टोटल वैल्यू आपकी बन जाती है 2,78,000। अब आप सोच रहे होंगे यार इतने से क्या ही अमीर बनेंगे, है ना? यही तो मजा है। अब देखिए अगर इसी 1,000 रुपए को मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं,
तो देखो कितना बन जाता है, 15 लाख रुपए 20 साल के लिए। 1000 रुपए अगर आज से आप डालना शुरू करते हैं तो 15 लाख रुपए बन जाएंगे सिर्फ 20 साल में, यानी कि टोटल 20 साल। अगर इसको ही हम 30 साल दे दें तो ये आपके बन जाएंगे 70,000 रुपए। और अब आएगा जादू, क्या? अगर 10 साल आपने और बढ़ा दिए, ये देखिए 40 साल में बन जाएंगे 3 करोड़ रुपए। हाँ मुझे पता है वही घिसा पिटा सवाल जो कि जेन्युइन भी है कि यार 40 साल में तो हम मर जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं आपकी एज 30 है, ठीक है, 40 साल बाद आपके 3 करोड़ रुपए बन गए, यानी 70 की एज में। अब आपको किस बात का दुख हो रहा है? देखो 3 करोड़ आपके पास आ रहे हैं अभी, लेकिन आपको दुख किस बात का हो रहा है? पहली चीज, हम तो बूढ़े हो जाएंगे। दूसरी चीज, इस पैसे का यूज ही क्या है अब हमारे लिए। मेरा सवाल इतना है, क्या अभी आपके पास पैसे हैं? नहीं है ना। तो यही तरीका है इतने पैसे बनाने का। अगर आप 30 साल के हो और अगर आपको 35 में पैसा चाहिए तो आप कुछ और करो, जाकर के बिजनेस ट्राई करो। क्या मुझे आप गारंटी दे सकते हो कि बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो जाओगे? नहीं ना। तो ये एक श्योर तरीका है जिससे आप कंफर्म बन जाएंगे। अब सोचिए, 1000 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट करना है, यानी अगर आप 20,000 रुपए मंथली कमा रहे हैं और 1000 रुपए इन्वेस्ट करके बाकी 19,000 से आप अपनी टोटल लाइफ जी रहे हैं, इज देयर एनी बिग डिफरेंस? नो। आप अपनी पूरी लाइफ को बढ़िया जी रहे हैं और स्टिल आपने वेल्थ क्रिएट कर ली। अब थिंक अबाउट, अगर आपने 1000 रुपए से 3 करोड़ बनाए हैं, 2000 डाल दो तो कितना बनेगा? आइए देखते हैं। सब कुछ वैसे ही है, बस 1000 को हमें कितना करना है? 2000। तो आपके पैसे बन जाते हैं 6 करोड़ 28 लाख। थिंक अबाउट, 6 करोड़ 28 लाख बन जाते हैं। यही अगर हम इसको छोटा कर, मान लीजिए आपको और छोटे पीरियड में चाहिए, तो ये हम कर देते हैं 25 साल, ठीक है। और हम क्या करते हैं, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो 10,000 रुपए 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो देखो कितना, 25 साल में आपका बन जाएगा 3 करोड़ 28 लाख आया। तो यानी एसआईपी में आपको यही चीज, जो ये बार बार ये आएगा ना, ये वाला पॉइंट कि यार हम तो बूढ़े हो जाएंगे, उस पैसे का क्या यूज है? अभी है आपके पास पैसे? नहीं है। तो आपको यही तरीका अपनाना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, आप बिजनेस करें, अपनी स्किल पे फोकस करें, वहां से पैसा जल्दी बनेगा। यहां आप पैसा किसी और को दे रहे हैं आपके लिए काम करने के लिए, आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, तो पैसा इसी रेट से ग्रो होगा। आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये तरीका है एसआईपी से अमीर बनने का। देखिए ये तरीका इतना बढ़िया है, जितने भी लोग ट्राई करेंगे वो सबके सब बनेंगे। सारा पंगा बस पेशेंस का है। पेशेंस रखेंगे जरूर पैसा बनेगा। पहले बनाने आप बिजनेस कीजिए, ट्राई कीजिए, लाइफ बहुत बड़ी है, आप जो करना है करें, लेकिन साइड बाय साइड एक अपनी नाव को तैयार करते रहे। वो नाव आपकी तैयार होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा बिना मेहनत के आपकी नाव तैयार हो गई, उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कोई सवाल हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।